प्रदेश कांग्रेस के संगठन में हुए फेरबदल के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब कांग्रेस एकदम आक्रामक होकर जयराम सरकार और भाजपा को घेरने में लग जाएगी। लेकिन अभी तक नई टीम पुलिस पेपर लीक मामले को हाँकने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई है। नए नाम पर पदाधिकारियों की सूची को ही लंबा किया जा रहा है। ऐसे नेताओं को भी पद दिए गए हैं जो शायद व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं रहे थे। ये सही है कि वरीयता और वरिष्ठता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस आकार की नई टीम बना दी गई है उससे ये आशंका तेज हो गई है कि कहीं नई टीम इन वरिष्ठों के भार तले ही ना दब जाए। जयराम सरकार का सत्ता का अंतिम साल चल रहा है और सरकार के इस कार्यकाल में कांग्रेस कोई आरोप पत्र तक सरकार के खिलाफ जारी नहीं कर पाई है। हालांकि इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई थी। इस पर यह सवाल आज तक खड़ा है कि क्या कांग्रेस की नजर में सरकार का सब कुछ ठीक रहा है या फिर अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने की कवायद में ऐसा किया गया। आम आदमी पार्टी की आमद लगातार कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को व्यवहारिक रूप से अपना पक्ष जनता में स्पष्ट करना होगा और उसके लिए आक्रामक होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खासकर वे लोग जो G23 ग्रुप में सक्रिय थे, वे एक एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। G23 से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस ने राज्यसभा के टिकट नहीं दिए हैं। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले आनंद शर्मा भी इस सूची में शामिल रहे। ऐसे में ये आशंका बराबर बनी हुई है कि G23 के लोग कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के वक्त में कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी बराबर बनी रही और यही कारण पार्टी में वीरभद्र ब्रिगेड के बनाए जाने के हालात पैदा हो गए थे। भाजपा ने कैसे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के खिलाफ बने मामलों को हर चुनाव में भुनाया है कि आज कांग्रेस को हर समय याद रखने की आवश्यकता है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसे देश का हर वरिष्ठ नेता जानता है। स्वर्गीय वीरभद्र के वक्त में जो मीडिया उनके आगे पीछे घूमती थी, वे आज वही मीडिया भाजपा और जयराम के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस परिदृश्य में कांग्रेस को भाजपा को चुनाव में हराने के लिए कोई ठोस नीति बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि भाजपा जिस आक्रामकता के साथ चुनाव में उतरती है, इन 8 सालों में हुए चुनाव में लगातार सामने आता रहा है। हर चुनाव में भाजपा नए मुद्दे गढ़ती है, कभी पुराने मुद्दों पर चर्चा नहीं आने देती। इसलिए भाजपा को उसी की रणनीति से घेरने की नीति पर कांग्रेस नहीं चलेगी। उसके लिए चुनावी रास्ता आसान नहीं होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की ओर से कभी अभी तक ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठाया गया जिस पर सही में सरकार घिरती नजर आए। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये दावा हालांकि उस समय सामने जरूर आया था कि उनके पास इस मामले से जुड़ा एक ऑडियो उपलब्ध है जिसमें कुछ बड़े अधिकारियों का आपसी संवाद है। ये ऑडियो मीडिया को भी जारी करने का दावा किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है, जबकि ये मामला आज सीबीआई को सौंप दिया गया। इससे कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठने की स्थिति बनती जा रही है और ये सही है कि जनता केंद्र से लेकर राज्यों तक की सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। इस समय आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में हर रोज मजबूत होती जा रही है। हिमाचल प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने उस समय गिरफ्तार किया है जब इस मामले में सीबीआई एक पखवाड़ा पहले ही कोर्ट में चार्जशीट दायर कर चुकी है। इससे साफ हो जाता है कि इस गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक कारण है और वे हिमाचल के चुनाव हैं। इसलिए अगर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामकता में चूकती है तो उसके लिए जीत आसान नहीं होगी।